ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बिसाभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की तपोदय अतिशय क्षेत्र की अन्यत्य भावना की चर्चा चल रही है। हमारे अलावा दुनिया में हमारा कुछ नहीं है। ऐसी अन्यत्य भावना हमें संकेत करती है, निर्देश देती है। फिर भी यह संसारी प्राणी इस मोह जाल में ऐसा उलझ गया है कि ये सबको अपना मानता चला जा रहा है, हर चीज को अपना कह रहा है, हर चीज को अपने पास रखना चाहता है, बुलाना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है। यही संसार की विडंबना है। जानता है कि कोई किसी का नहीं है, सब झूठा संसार है। हर व्यक्ति जानता है कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये रहस्य न जानता हो, मगर पता नहीं क्यों दूसरों को समझाने में बहुत मास्टर है। अगर किसी के यहाँ कोई घटना दुर्घटना घट जाए, कोई बुरा कार्य हो जाए, किसी का मरण हो जाए, तो जब ये बैठने जाता है
तो कितने अच्छे से समझाता है, इतने अच्छे तरीके से समझाता है कि वह दुखी वेदना से युक्त व्यक्ति समझ जाता है। से कहता देखो भैया, कोई किसी का नहीं है, सब झूठा संसार, अकेले आए थे अकेले जाना है, ये बात अलग है, वो तुमसे पहले चले गए, तुम बाद में जाओगे। और ऐसे एक्शन करके समझाता है, ऐसे रोने के भाव बना करके समझाता है कि उस व्यक्ति को अपना रोना भूल जाता है। उसे बारह भावना सुना देगा वो, ऐसी बैराग की बातें सुना सुना करके उसके दुख को शांत कर देगा, कम कर देगा, प्रोत्साहन दे देगा। भैया अपन को भी जाना है, कोई आज गया है, कोई कल जाएगा, कोई जा रहा होगा, कोई चला गया हो, किस किस के लिए रोएंगे? अपना ऐसा ही उनके साथ निमित्त नैमित्त संबंध था, इतने दिन का संबंध था। ओ भाई कौन किसका है? ये शरीर ही अपना नहीं है, ये शरीर ही अपना नहीं है। अपन तो चेतन स्वरूप आत्म तत्व हैं, ये शरीर तो अचेतन है, ये तो मिल गया है। जैसे दूध अलग है और पानी अलग है, मगर दूध में पानी मिला हुआ है, ये अनादि काल से मिल रहा है, मगर अलग तो होता है। जब अपन मावा बनाते हैं तो कढ़ाई में दूध को फेंटते हैं, घोंटते हैं, पानी उड़ जाता है और मावा बन जाता है। ऐसा ही तू चेतन अनुदेह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, यह पै, यह जड़ तू ज्ञानी। क्या कहते हैं भाई, तुमने कितनी रोज मंगलवार की बारह भावना पढ़ती थी मंदिर में, भूल गई? कैसा कहा अनित्य भावना में कि नित्य कुछ भी नहीं है, कोई हमारा नहीं है, अनित्य भावना, कोई किसी का नहीं, सब झूठा संसार है। अपन तो मोह में फंस गए हैं। अगर पहले साधु संत कोई अच्छे मिलते तब उनके साथ चले जाते, ये भेद विज्ञान हो जाता। तू चेतन अरुदेह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। हे भव्य आत्मा, तू तो एक चेतन स्वरूप आत्म तत्व है, और ये अचेतन ही तो मरा है, अचेतन ही मरता है, चेतन कभी नहीं मरता। चेतन तो सदा अजर अमर, अजर अमर। ये तो आत्मा न जलती है, न मरती है, न सड़ती है, न पानी में गलती है। इसलिए पगली क्यों रो रही है? ये तो अचेतन गया है। ऐसा उपदेश दे करके हम आते हैं, तू चेतन, तू तो चेतन आत्मा है, भगवान आत्मा है, तू ही तो भगवान बनेगा। और देह अचेतन, ये शरीर तो अचेतन है, इसमें इतना रोने धोने की क्या जरूरत है? यह जड़ तू ज्ञानी, ये तो जड़ है, और तू तो ज्ञानी आत्मा है, भव्य आत्मा। मिले अनादि यतन से बिछड़े, ज्यों पाए अरु पानी। क्या कहते, ये तो अनादि काल से मिले हुए हैं, बहुत यतन से, बहुत सावधानी से इन्हें अलग करना पड़ेगा, बहुत सावधानी से अलग करना पड़ेगा। देखो नारियल का गोला, नारियल जब बजता है खड़ 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 खड़, बस ऐसे नारियल अलग है और उसकी खोपड़ी अलग है, ऐसे ही शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ऐसा है चेतन, इसे समझो, समझो। मिले अनादि यतन से बिछड़े, ज्यों पाए अरु पानी। बहुत सावधानी से मावा बनाया जाता है, ऐसे नहीं बनाया जाता कि अग्नि पे धर दिया तो उड़ जाएगा, सब जल जाएगा।
पानी तो उड़ जाएगा मगर वो दूध भी जल जाएगा। इसलिए यत्न से बहुत सावधानी पूर्वक, उसी प्रकार जैसे सावधानी पूर्वक दूध में से पानी हटाया जाता है, उसी प्रकार इस शरीर में से आत्मा निकाला जाता है। बहुत यत्न के साथ, बहुत सावधानी के साथ, बहुत विवेक के साथ यह कार्य किया जाता है, क्योंकि ये अनादि काल से मिले हुए हैं, एक दिन के मिले हुए नहीं हैं। रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, भेद ज्ञान करना। तुम्हारा रूप जो है वो किसी के रूप से नहीं मिलता, तुम्हारा रूप बिल्कुल अलौकिक है, न्यारा है। रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, भेद ज्ञान करना। ऐसे अपनी आत्मा में भेद विज्ञान करना कि मेरी आत्मा का स्वरूप सबसे अलग है। ये तो शरीर है, जड़ है, अचेतन है। ज्यों लो पौरुष थके न तोलो। जब तक इस शरीर में ताकत हो, जब तक ताकत हो तब तक पुरुषार्थ करना, पौरुष दिखाना, थकना मत। ज्यों लो पौरुष थके न तोलो, उद्यम सोचरना। उद्यम करना, पुरुषार्थ करना, ऐसे परिणाम अपने निर्मल बना करके रखना। थोड़े थोड़े से विकल्पों पर इतना मत रोया करो, कोई बात नहीं, हो गया, ऐसा समझाता है, ऐसा समझाता है। और उसी समझाते समझाते कोई उससे कह दे कि भाई तुम्हारे मकान में तो आग लग गई, सब भूल करके ऐसे दौड़ करके जाएगी, गिरती पड़ती जाएगी, और मारो मकान जल गयो, मारो मकान जल गयो, बुझाओ रे गांव वालों, बुझाओ। हम सब दूसरों की बातें करते हैं, हम अपने बारे में कभी सोच ही नहीं पाते। सारा समय हमने दूसरों के कार्यों में बिताया, दूसरों को समझाने में बिताया, दूसरों के जीवन के बारे में सोच सोच करके बताया। पता नहीं कितना हमने दूसरों की चिंताएं की। हम अंदर से जल रहे हैं, अपने अंदर की आग हम बुझा नहीं पा रहे हैं, और दूसरों की आग बुझाने के लिए हम जा रहे हैं। हम अंदर ही अंदर जल रहे हैं, घुट रहे हैं, और दूसरों को हम समझाने जा रहे हैं, हम दूसरों को समझा रहे हैं। जैनाचार्य कहते हैं कि तुम पहले अपने आप को शांत करो, तुम अपने आप की पहचान तो करो कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए था। तुम्हें अपने परिणामों को निर्मल रखना चाहिए था, और तुम कसायों से भर करके रखे हो। तुम दूसरों को मिटाना चाह रहे हो। अरे अज्ञानी, कौन किसे मिटा सकता है और कौन किसे बना सकता है। हर जीव अपने पुण्य पाप से बनता है और मिटता है। हमें लगता है कि हम उसे मिटा देंगे, लगता है, मगर आज तक कोई किसी को मिटा नहीं पाया। तुम जिसे मिटा रहे हो वो बन रहा है, और तुम जिसे बना रहे हो वो मिट रहा है, मिट रहा है। दुनिया में बहुत सारे लोग अपन देखते हैं जिसको बहुत सारे लोग उठाना चाहते हैं, वो नहीं उठ पाता, और जो लोग जिसके पीछे पड़े हैं, जिसे गिराना चाहते हैं, वो उठता चला जा रहा है, वो ऊंचाइयां छू रहा है, ऊंचाइयां छू रहा है। सब अपने अपने कर्म का फल भोगे संसार। एक खसटट्टी सींचता एक ले रहा बहार। पहले बैंकों में खसटट्टियां लगती थी, क्योंकि पहले एसी नहीं चलते थे,
तो खसटट्टी लगती थी, वैसे पूरे बैंक को खसटट्टियाँ लगाकर एक चौकीदार पानी से सींचता रहता था और अंदर पंखा चलता था, पूरा बैंक ठंडा रहता था। एक पंखे से ही पूरा बैंक ठंडा होता था, पंखों से। मगर वो बेचारा पानी सींचने वाला वो बाहर स्टूल पर बैठा रहता था, वो लू के थपेड़े खाता रहता था, उसे वो थपोड़े लगते रहते थे। तो आचार्य ने लिखा था कि अपने अपने कर्म का फल भोगे संसार, इस एक खसटट्टी सीखता एक ले रहा बहार। ऐसे ही संसार की दशा है। अगर इस संसार की दशा को हम समझ लें तो हम दुर्दशा से बच सकते हैं। हम पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते और इतने मोह जाल में हम उलझते चले जाते हैं, इतने मोह जाल में कि उससे सुलझने के रास्ते ही नहीं मिल रहे हमको, और रास्ता मिल भी जाता है तो हम उसे नजर से क्या कहते हैं, हम उसे देख ही नहीं पाते। ऐसी दशा है संसारी प्राणी की कि उन्हें एक बहुत बड़े हॉल में छोड़ दिया और एक ही गेट निकलने का था। बहुत सुंदर सुंदर चित्र लगे हुए तो उस हॉल में आदमी देखता जा रहा था और जैसे ही गेट आया उसको खुजलाहट हो गई। वो खुजलाते खुजलाते आगे बढ़ गया, गेट निकल गया, फिर चक्कर लगा रहा है। और जब गेट आए, जब उसे कोई ना कोई ऐसी बात आ जाए कि वो आगे बढ़ जाए, ऐसे ही जब मोह के टूटने के समय आते हैं, राग देश कसायों को कम करने का समय जब आता है, तो हम और मोह में फंसते चले जाते और संसार की बातों में हम उलझते जाते और अपने मन को बिगाड़ते चले जाते। और मन बिगड़ता चला जाता है तो सब काम बिगड़ते चले जाते हैं। इसलिए परिणामों को बहुत पवित्र रखना परम आवश्यक है। भावना जैसी होगी वैसा कर्म बंद होगा। कल अपन ने एक राजा की बात सुनी थी कि एक राजा चाहता था कि मेरे जन्म के साथ बहुत सारे बच्चों ने जन्म लिया होगा, सब राजा क्यों नहीं बने। इस पर हमने विस्तार से कल लगभग आधा घंटे 40 मिनट में इस बात को तुम्हें समझाने का प्रयास किया। आज पुनः हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में क्यों सुखी नहीं रह पाते, तुम क्यों इस मोह जाल में इतने उलझ जाते हो। एक राजा अपने राज्य में पूरा निरीक्षण करने के लिए निकलता है। प्रतिदिन राज्य का निरीक्षण करता है, कभी पैदल चलता है, कभी बग्घी में बैठता है, कभी घोड़े में बैठता है। एक एक नगर का, एक एक मोहल्ले का, एक एक कॉलोनी का निरीक्षण करता है वह राजा। प्रतिदिन निकल करके एक एक मोहल्ले में सबकी स्थिति को देखता है। सेठ साहूकारों से भी मिलता है तो गरीबों से भी मिलता है, मध्यम वर्गीयों से भी मिलता है, सबके सुख दर्द पूछता है। सब राजा से अपनी अपनी बात कहते हैं। राजा मंत्री से कहता है, मंत्री जी इनकी बात को लिखो और इनकी तकलीफ को दूर करने का प्रयास करो। करते 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 एक बाजार में पहुंचता है
और बाजार की दशा देखता देखता राजा बहुत आनंदित होता है। एक दुकान देख करके, जिसकी चंदन की दुकान थी, उसकी दुकान में चंदन बिकता था। और राजा ने कहा, मंत्री, इस आदमी को देख करके मुझे लग रहा है कि इसको कल फांसी दे दो। और राजा आगे बढ़ गया। मंत्री सोचता है कि राजा सबसे इतनी प्यार भरी बातें करता आ रहा है, सबको उनके जीवन यापन की व्यवस्थाओं को देख रहा है। इस व्यक्ति को देख कर के इसे जान से मारने के भाव कैसे आ गए? राजा के मन में ऐसा परिणाम कैसे आ गया? कई बार तुम्हारे मन में भी किसी को देखकर ऐसा लगता है कि इसको मारो, इसको गालियां बको, इससे बोलो मत, इसे देखो मत, घृणा उत्पन्न होती है। तो उसका कारण समझना, अपने परिणामों को टटोलना कि ऐसा मुझे क्यों होता है, बहुत समझने की जरूरत है। कई बार हम इतने किसी व्यक्ति को देखकर इतने क्रोधित हो जाते हैं, आंख बबूला हो जाता है, और कुछ नहीं करेंगे तो उसे देख करके हमारी आंखें चढ़ जाएंगी, मुंह फूल जाएगा, भले हम नहीं बोलेंगे। उस राजा का भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह राजा इतना आनंद में था, इतना प्राणी मात्र से प्रेम रखने वाला राजा, और अपनी ही प्रजा के एक व्यापारी को देख करके कह रहा है, इसे कल फांसी पे चढ़ा दो। मेरा मन कहता कि इसे कल फांसी पे चढ़ा दो। मंत्री कुछ कहता, इसके पहले राजा आगे बढ़ गया। मंत्री ने कहा, इस राज को तो पता करना ही पड़ेगा। बिना राज पता किए हुए अगर इसे फांसी पर चढ़ा दिया गया, राजा को आ गई बात, तो एक बेचारा हमारे राज्य का एक आदमी, एक व्यापारी मरण को प्राप्त हो जाएगा। ऐसी कैसी नफरत, ऐसी कैसी घृणा! प्रजा से इतना प्यार कर रहा, इतना प्रेम करने वाला राजा, और एक व्यक्ति से इतनी नफरत करने का कारण क्या हो सकता है? मंत्री राजा को राज दरबार में छोड़ करके आए और भेष बदल करके उसकी दुकान पर मंत्री गया। और मंत्री ने कहा, भैया एक 5 रुपए का चंदन दे दो, बहुत अच्छा, मुझे राजा साहब को देना है। और सुनाओ क्या स्थिति चल रही, कैसा व्यापार चल रहा है? वो कहता, भैया जब से मैंने दुकान खोली है, मुझे 1 साल हो गया, मेरी दुकान में कोई ग्राहक नहीं आता, और आते हैं चंदन सूंघ करके देख करके चले जाते हैं। तो मैंने तो यही विचार किया है कि अब मेरा चंदन तो तब बिकेगा जब ये राजा मरेगा। समझना बात को, बहुत गहरी बात है, बहुत वजनदार बात है, संभालना, कहीं हाथों से और दिलो दिमाग से छूट ना जाए। मंत्री तो भेष बदल करके था। बोले, मतलब क्या है तुम्हारा? बोले, भैया जिस दिन ये राजा मरेगा तो कम से कम आदमी एक एक चंदन का मूठा तो इसे जलाने के लिए देगा, तभी मेरा पूरा चंदन बिकेगा। बरसों हो गए, एक ग्राहक नहीं आया, तुम पहली बार एक ग्राहक जो 5 रुपए का चंदन का एक मूठा ले रहे हो। मैंने तो ये सोच लिया, संकल्प कर लिया कि जब तक राजा नहीं मरेगा, जब तक मेरा व्यापार नहीं चलेगा। मंत्री ने कहा, अच्छा, इसके विचार, इसके परिणाम ऐसे हैं कि राजा मरे तो राजा इसको देख करके राजा के भाव में भी आया कि कल इसे फांसी पर चढ़ा दो। ऐसा मन कर रहा है राजा का कि इसे फांसी पर चढ़ा दो। मंत्री बहुत समझदार होते हैं,
मंत्री ने वही चंदन ले जाकर उसने बहुत अच्छे से कागज में लपेट कर धागे से बांध कर वो चंदन का मूठा दिया और राजा साहब के पास दूसरे दिन प्रातः काल ही मंत्री जी गए और बोले, राजा साहब, वो चंदन की दुकान वाले ने आपके लिए ये बहुत अच्छा मूठा भेजा है चंदन का। राजा ने सूंघा, बोले, वाह, क्या सुगंधित है। बोले, आपको भेंट किया है राजन, ये मूठा आपको भेंट किया है उसने कि हमारे नगर के राजा साहब के लिए ये चंदन का मूठा दो। राजा बहुत आनंदित हुआ, बहुत प्रभावित हुआ और कहा कि मंत्री जी, उसे ये 5 सोने के सिक्के उसको दो राज्य की तरफ से। मंत्री फिर भेष बदल करके गया और कहा कि भैया, हमने तुम्हारा चंदन का मूठा जो हमने लिया था वो राजा साहब को तुम्हारे नाम से हमने भेंट कर दिया। राजा बहुत खुश हुए, बहुत प्रभावित हुए हैं और उन्होंने तुम्हारे लिए 5 सोने के सिक्के भेजे हैं। वो कहता, अच्छा, इतने दयालु, इतने महान है हमारे राजा, इतने महान पवित्र है हमारे राजा, वाह, धन्य है, मेरा जीवन तो तर गया। धन्य है भगवान, ऐसा ही सारी दुनिया के राजा हों, ऐसे ही विवेकशील राजा हों, ऐसे ही महान राजा हों। और वही दुकानदार राजा की तारीफ के पुल बांध रहा है और राजा उस चंदन को देख देख करके आनंदित हो रहा है, उसे घिसवा करके अपने मस्तक पर लगवा रहा है, अपने शरीर पर लेप लगवा रहा है और उस दुकानदार को 100 दुआएं दे रहा है। जिसे फांसी पर चढ़ाने का परिणाम था, आज उसे 100 दुआएं दी जा रही हैं। कारण, फांसी पर क्यों चढ़ाने का भाव आया राजा का? सोचना, समझना, क्योंकि वह दुकानदार राजा को मारने का विचार कर रहा था। प्रति क्षण उसका एक ही लक्ष्य था कि राजा जब मरेगा तब मेरा चंदन बिकेगा। तो जैसे पूरा कांच है, दर्पण में तुम अपनी जैसी मुद्रा दर्पण में बनाओगे वैसे मुद्रा दर्पण में झलकेगी। तुम अपने अंदर जैसे विचार रखोगे ऐसा तुम्हें सामने वाला आदमी वैसा दिखेगा। अगर तुम किसी के प्रति द्वेष रखते हो तो तुम्हें उसके अंदर भी अपने प्रति द्वेष दिखेगा, और अगर तुम उसे अपने प्रति, उसके प्रति प्यार रखते हो, प्रेम रखते हो, वात्सल्य रखते हो, तो तुम्हें भी दूसरा व्यक्ति ऐसा ही लगेगा कि वो तुमसे प्यार करता है, तुमसे वात्सल्य करता है, आत्मीय भाव रखता है। क्योंकि जैसे परिणाम तुम अपने जीवन में करोगे वैसा ही सामने वाला तुम्हारे लिए करेगा। तुम अपने विचारों को टटोलो, अपनी भावनाओं को समझने का प्रयास करो। जिसको फांसी मिलने की संभावना थी कल, उसे प्रातः काल सोने के सिक्के कैसे मिल गए? क्योंकि दोनों के परिणामों में परिवर्तन आ गया, दोनों के विचारों में परिवर्तन आ गया। राजा के पहले वह दुकानदार राजा को मारना चाह रहा था, प्रति पल, प्रति क्षण उसके मरने की इंतजार कर रहा था। इतनी नेगेटिव ऊर्जा उसकी कि राजा उसकी दुकान से निकला तो राजा के परिणाम उसकी नेगेटिव ऊर्जा के कारण राजा भी उसे मारने के लिए तैयार हो गया, मारने के लिए तैयार हो गया। अब तुम देख लो अपने अपने परिणामों को कि तुम्हें किससे घृणा होती है,
किसके प्रति तुम नफरत भाव करते हो, घृणा भाव करते हो, तुम उसके प्रति जब बुरे भाव करोगे तो वो भी तुम्हारे साथ बुरे भाव करेगा, बुरे भाव करेगा। अगर तुम अपने विचारों को पवित्र महान बना लो तो दुनिया में कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा, कोई भी तुम्हारा विरोधी नहीं होगा, कोई भी तुम्हारा बुरा करने वाला नहीं होगा। हर व्यक्ति तुम्हारा भला ही भला करेगा। मगर तुम्हारे विचारों के अंदर जो खोट आती है, जो विचारों के अंदर खोट आती है, उसी खोट के कारण इस अनादिकाल से संसार में डोल रहे, नहीं समझ पा रहे उस सत्य को, नहीं समझ पा रहे उस महान विचारधाराओं को अपनी, कि हम एक क्षण में कितने क्रूर हो जाते हैं और एक क्षण में हम अपना, जिसे व्यक्ति अपना मानते उससे मिलते ही हम कितने प्रसन्न हो जाते हैं, कितने प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे ही राजा के हाथ में वह चंदन आया और कहा कि उसने आपको भेंट किया है, राजा आनंद से भर गया। परिणामों में हम अच्छाइयां ला सकते हैं, परिणामों में हम बुराइयां ला सकते हैं। दुनिया बुरी नहीं है, सबसे बुरे हम हैं। कोई बुरा नहीं है बंधु, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। सबसे बड़ा बुरा आदमी अपन है, कोई बुरा है ही नहीं। केवल ये हमारा अहंकार, हमारा ममकार हमारी जिंदगी को बुरा करता चला जा रहा है, हमारा स्वार्थ जिंदगी को बुरा करता चला जा रहा है, हमारा मोह संसार में फंसा रहा है और एक दूसरे के प्रति बुरे भाव पैदा करा रहा है, पैदा करा रहा है। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं कि तुम अपने मन को इतना पवित्र रखो, इतना सरल बना करके रखो कि एक बार तुमसे जो बात कर ले, एक बार जो तुमसे मिल ले, वो तुमसे लालायत रहे दोबारा मिलने के लिए। वो यह ना सोचे कि हे भगवान कहाँ से छुटकारा मिला, कहाँ फंस गए थे उसके साथ में। लालच दे करके नहीं, प्रभावित करके नहीं, कोई गिफ्ट लिफ्ट शिफ्ट मत करना। गिफ्ट दे करके, लिफ्ट दे करके शिफ्ट मत कर लेना। ये तो मोह का भी महापाप है, ये तो लोभी की पहचान है, लालची की पहचान है, छलिया की पहचान है। तुम अपने चरित्र से, अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से प्रभावित मत करो। आदमी प्रभावित हो जाए, प्रभावित करने का प्रयास ही मत करो कि ये मेरे से जुड़ जाए, ये मेरे पास आ जाए। ये मोह है और जो तुम्हारे पास आ रहा है वो मोक्ष है, वो मोक्ष है, क्योंकि वो तुम्हें महान मान करके तुम्हारे पास आ रहा है और तुम उसे देख करके उसे पकड़ना चाह रहे हो, उसे अपने कब्जे में लेना चाह रहे हो, उसे अपना बनाने का प्रयास क्यों कर रहे हो कि ये हमें काम आएगा भविष्य में, इसलिए इसे दोस्ती करो, इसे बनाओ अपना, चाहे कुछ भी देना पड़े लेना पड़े। ये तो व्यापार हो गया, ये व्यापार हो गया, ये उसके साथ छल हो गया। यही अनादिकाल से ये मोह का जाल हम बुनते चले जा रहे हैं, हम बनाते चले जा रहे हैं ये मोह का जाल। और कोई फंसे या ना फंसे, हम इस जाल में स्वयं फंसते चले जा रहे हैं, स्वयं फंसते चले जा रहे हैं। और इतने फंस गए, पीछे लेने के बाद भी हम इतने फंस गए इस मोह जाल में कि श्रावक भी, अगर वैसे महाराज ने भी एक दिन कहा था कि श्रावक ये कहने लगे कि इनसे तो अच्छा मैं हूँ,
अब सोचना बंधुओं, अगर कोई श्रावक ये शब्द किसी त्यागी व्यक्ति साधु संत के लिए निकाल दे तो साधु की क्या गणना बची, क्या जिंदगी बची उसकी। श्रावक कह रहा है कि उनसे अच्छे मैं हूं, इतना मोही हो गया इतना रागी हो गया, इतना द्वेषी हो गया, इतना कसाई हो गया वो त्यागी व्यक्ति। तो बंधुओं, उसका तो जीना ही हराम हो गया, जीना ही हराम हो गया। एक गृहस्थ ने ऐसे शब्द कह दिए। इतना मोह में त्यागी फंस गया है, इतने मोह जाल में फंस गया है वो त्यागी कि रागी आदमी भी कह रहा है कि इससे अच्छे हम हैं। इसलिए यहां मंगत राय जी कहते हैं, मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके। मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके, मृग चैतन्य तो भ्रम उठ उठ दौड़े थक थक करके। ऐसा मोह जाल, वहां पानी जो कल कहा था, ऐसे मोह जाल में जब कोई समझदार व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति जब फंसता है तो ये मोह की जंजीरें उसके जीवन का विनाश कर देती है। ये टूटना बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि हमारा उद्देश्य लोगों को फंसाना हो गया है, हमारा लक्ष्य लोगों को प्रभावित करना हो गया है, हमारा लक्ष्य उनका मोह में, हम उनके जाल में उन्हें फंसाना हो गया है। हम ऊपर से कैसे भी बने रहें बंधुओं, मगर हमारा गुण स्थान नीचे गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा, गिरता ही चला जाएगा। इसलिए जैनाचार्य कह रहे, अरे तू चेतन दे अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। वो ज्ञानी क्या कर रहा है? तेरी आत्मा अनंत ज्ञान से ओतप्रोत है और तुमने जड़ वस्तुओं में इतना प्रभावित हो रहा है, इतना मोही हो रहा है, इतना लोभ देकर के उन्हें अपने जाल में फंसा रहा है। और ये अनादि काल से मिले हुए हैं जड़ और चेतन। इसको बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत संभल करके अलग करना पड़ेगा, बहुत सावधानी पूर्वक अलग करना पड़ेगा। जैसे पानी का नारियल उस खोपड़ी में चिपका रहता है और उसको निकालना है पूरा साबुत। तुम्हारे यहाँ बिकते कि नहीं बिकते मुझे नहीं मालूम, मगर बड़े बड़े शहरों में वो ठेले वाले नारियलों को ऐसे तरीके से उसकी खोपड़ी निकालते हैं, यानी वो अचेतन चीज ऐसी निकाल देते हैं, जे बड़ा गोला निकालते हैं और फिर चाकू से उसकी ऐसी कली बना करके जैसे कोई फूल हो, ऐसे बरनियों में पानी भर के और ठेले में लगा करके बेचते हैं। पूरा साबुत निकाल लेते हैं वो, पूरा साबुत। तू चेतन और देह अचेतन, वह जड़ तू ज्ञानी। कि विवेक का काम है बंधुओं। और लोग उसकी कलियां देख करके ऐसे प्रभावित होते, भैया इतनी बड़ा, हाँ बाबूजी ये ले लो, इसमें ऐसे ही बड़ा निकलेगा। और वो जे नारियल उठा के देते हैं, इतना बड़ा निकलेगा, कितने का? 50 रुपए का, दे दो। मगर उस मोही से वैसा निकालते नहीं बनता, वो तो फोड़ता है तो 2 टुकड़े कर देता है। बच्चे कहते हैं पापा वो ठेले वाले के पास तो कितना सुंदर लग रहा था। हाँ बेटा, अपन से नहीं बनता, वो ही करता। पापा कल अपन उसी से कहेंगे, निकाल के बताएगा, वही अपन को बता देगा, 5 रुपए और ज्यादा लेगा, तुम्हारे सामने ही गोला निकाल करके उसके कलियां बना देगा। ऐसे ही जो ज्ञानी होते हैं, जो विवेकशील होते हैं, वो शरीर और आत्मा को अलग अलग जानते हुए, मानते हुए
अपने जीवन में बहुत जतन से काम करते हैं, बहुत सावधानी पूर्वक काम करते हैं और विचार करते हैं कि हे भगवान, ऐसा जतन, ऐसी सावधानी मेरे जीवन में प्रतिपल चलती रहे कि ना मैं किसी से रागान्वित हूँ और ना कोई मुझसे रागान्वित हो। क्योंकि जितने भी लोग मुझसे राग करेंगे ये मेरे शरीर से देख करके राग करेंगे, इस शरीर से मोही होंगे, लोभ से मोही होंगे, कोई लालच से ये मुझे मानेंगे। ये धर्मात्मा बनकर के नहीं मान रहे हैं, ये अपने स्वार्थ की सिद्धि से मुझे मान रहे हैं। अगर थोड़ा सा तुम अभी कुछ कह दो, अगर अभी मैं थोड़ा सा तुम्हें कुछ ऐसा शब्द कह दूं, मेरा दावा है सारे के सारे कल प्रवचन से गोल हो जाओगे। कुछ नहीं कहना, एक शब्द कहना ऐसा खरा खोटा, सब तिलमिला जाओगे, कहोगे हाँ मैं तो न जाऊं कल से प्रवचन में, कोई बेइज्जती कराने जाऊं क्या वहां पर, मैं तो न जाऊं, और सब गोल हो जाएंगे और मैं बैठा रहूंगा। सब मुंह देखी की भक्ति है, सब स्वार्थ की भक्ति है। भक्ति की करना अभी हमने जाना ही नहीं, सीखा ही नहीं। जब तक तुम्हें अच्छा अच्छा कहा जा रहा है, जब तक महाराज भी अच्छे अच्छे हैं, और जिस दिन थोड़ा सा बिल्कुल खरी खोटी ओरिजिनल कह दिया, तुम्हारी चिट्ठी खोल दी, तुम तो कहोगे चलो पापा घर चलो, अब यहां नहीं रहना मुझे। अरे किसी बात करती, अभी तो चतुर्मास पूरा नहीं, मैंने कह दिया मैं तो 1 मिनट नहीं रहूंगी यहां पर। अरे बेटा 4 दिन बाद अपना चौका लगे, तुम लगाओ, तुम्हारा काम जाने, मैं तो ये चला, मैं नहीं रुक सकता, बेइज्जती कराने के लिए रुकूंगा। ऐसा हंगामा मचा दोगे, पता चल जाएगा तुम्हारी औकात क्या है, कितने तुम रागी और मोही हो। इस संसार में तुम अपने आप को कितना फंसा करके रखे हो, नहीं समझ पाए तुम। रूप तुम्हारा सबसे न्यारा, वेद ज्ञान करना। मंगत राय जी कह रहे, अरे चेतन तू अपने स्वरूप को पहचान, तू अपनी आत्मा की पहचान कर। हे मुमुक्षु, मुमुक्षु की पहचान कर, मुमुक्षु बनने का प्रयास कर। घर में बैठे बैठे मुमुक्षु नहीं होते, बुभुक्षु होते हैं। जो घरों में बैठे बैठे संसार में रहते रहते अपने आप को मुमुक्षु कहते हैं, तो ये बुभुक्षु हैं, भोगों की इच्छा करते हैं। मुमुक्षु तो बड़े परम वीतरागी मुनिराज होते हैं। समनभद्र स्वामी ने मुमुक्षु शब्द का प्रयोग पूज्य ऋषभनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि मुमुक्षु हो तुम, और इधर घर में बैठे बैठे एसी का आनंद लेते लेते गद्दे तकिए पर बैठा बैठा और अपने आप को मुमुक्षु कह रहा है। यही है विनाश का कारण, यही है दीर्घ संसार का कारण। ऐसे अज्ञानी जीव इस संसार में 84 लाख योनियों में भटकते हैं, और ये अन्यत्य भावना सेठ सिद्धार्थ के अंदर जागृत हो रही है। वो विचार कर रहा है कि ये सब सेठानियां अन्य हैं और मैं अन्य हूँ। जब मेरा शरीर ही अन्य है तो फिर ये सेठानियां मेरी कैसे हो सकती है? ये परिवार, ये राजमहल, ये धन दौलत मेरा कैसे हो सकता है? स्पष्ट दिख रहा है कि हर चीज अलग अलग है, एक में क्या है? जब शरीर के ऊपर के कपड़े ही अलग हैं तो पत्नी सेठानी मेरी कैसे हो सकती है? ये सब मोह जाल में मैं फंसा हूं, और अनित्य भावना का चिंतन करता करता उसी समय दासी आई, महाराज की जय हो, सेठ की जय हो। जयावती रानी ने एक पुत्र रत्न की प्राप्ति की। आहा,
राजा सेठ सिद्धार्थ उठता है और कहता है केसर तैयार करो, और उस जन्म के बालक को सेठ का तिलक लगाता है, सारी वसीयत उसके नाम करता है और चला जाता है, निकल जाता है। जौनो पौरुष थके न तोलो, उद्यम को धर्म चरना। उद्यम करना, उद्यम करने के लिए चला गया, निकल गया। सब सेठों को जब तक खबर दी गई, जब तक तो सेठ निकल गया। नयनधर महाराज के पास पहुंच गया। सेठ कहते अरे हमारे सिद्धार्थ सेठ कहाँ गए? हम तो उनके बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं, जन्म का उत्सव करने के लिए आए हैं, बधाइयाँ देने आए हैं कि 32 सेठानी में एक सेठानी के पुत्र हुआ है। जीवन निकल गया सेठ जी का। अब सुख के दिन उनके आए, अब उनकी चिंताओं का निवारण होगा और हम सब सेठ मिलकर के उनसे पार्टी लेंगे, महफिल जमाएंगे। सेठानियाँ कहती हैं सेठ साहब और सेठ लोगों, सिद्धार्थ सेठ तो वन की ओर चले गए, वो तो वन की ओर चले गए। क्या उन्हें अपने पुत्र की खुशी नहीं है? पूरा नगर आज खुशी से भरा हुआ है। एक एक घर में दीपक जल रहे हैं, वंदन बारे लगाए जा रहे हैं, चौक पूरे जा रहे हैं, रंगोलियां सजाई गई हैं, मंगल कलश रखे गए हैं कि आज हमारे सेठ नगर के सबसे बड़े सेठ सिद्धार्थ सेठ के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जयावती 32वें नंबर की रानी पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सारा नगर हम दुल्हन से सजाने वाले हैं। सेठ जी को आज हम बग्घियों में घुमाएंगे, हाथी पर घुमाएंगे, मगर सेठ तो चला गया। दौड़ते हैं सारे सेठ दौड़ते हैं जंगल की ओर, और सिद्धार्थ सेठ नयनधर मुनिराज के पास उपदेश सुन रहा है। और सब सेठ मिलकर के कहते हैं सेठ जी चलो पधारो। कहाँ पधारो? राजमहल में पधारो। 32 सेठानियां आपका इंतजार कर रही हैं। सेठ लोगों, अब मैं सेठ नहीं हूं, सेठ था। अब मैं अपनी सारी वसीयत उस जन्म के बालक का नामांकन करके और सारी वसीयत उसके नाम लिख करके आया हूं जन्म के बालक के पास। अभी 1 दिन का बालक है, नामांकन 12 दिन में होता है, मगर सेठ ने कर दिया, उसका नामांकन कर दिया सुकौशल उसका नाम रख करके, और सारी वसीयत, सारी जमीन जायदाद, सोना चांदी हीरे मोती सारा का सारा उस बेटे के नाम करके मैं आ गया हूँ। बिल्कुल खाली हो रहा हूँ। अब मैं भरना नहीं चाहता, अब मैं खाली होना चाहता हूँ। अनादिकाल से भरा रहा, इसलिए 84 लाख योनियों में भटकता रहा। अब मैं छूटना चाहता हूँ इस मोह जाल से, इस राग रंग के जंजीरों को मैं तोड़ना चाहता हूँ। सेठ जी, सारा नगर दुल्हन सा सज गया है और आप यहाँ रहेंगे, नगर में उत्सव मनाया जाएगा, ये कैसे शोभा नहीं देगा? सेठ कहते हैं बस मैंने धर्म के स्वरूप को समझने के लिए आया हूँ। अगर मुझे धर्म का स्वरूप समझ में आ गया तो मैं यहीं रुक जाऊंगा, और नहीं आया तो मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा।
मगर वो तो पहले से ही अस्थिर भावनाओं को भा रहा था, अशरण भावनाओं को जान रहा था, संसार भावना के चक्कर को समझ रहा था और एकत्व भावना को वह बहुत गहराई से समझ गया था और अन्यत्व भावना को अन्य कोई नहीं है मेरा, सब झूठा संसार है, सब स्वार्थ के हैं, सब मतलब के हैं। बहन भलाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, कुछ नहीं बंधु, सब दिखावे के हैं। ये रक्षाबंधन हमने एक बार सुनाया था कि एक बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए गई, भाई का प्रमोशन हो गया था, भाई का 51 लाख का पैकेज हो गया था, एक 36 लाख के पैकेज से 51 लाख का पैकेज हुआ था। उसने सोचा कि पिछले बार मैं चांदी की राखी लेके गई थी, तब मेरे भाई ने मुझे 51,000 रुपये दिए थे, आज मैं सोने की राखी लेके जाऊंगी। सोने का जैसे ब्रासलेट होता है ऐसा बना करके ले गई वो, 3 तोले का। अब उसने भाई के हाथ में पहनाया, भाई को श्रीफल दिया, भाई को रुमाल दिया, भाई को मिठाई दी और भाई ने पहले से देख लिया था कि ये ओरिजिनल बहन है कि डुप्लीकेट बहन है। वो समझ गया था कि कोई ना कोई राज है इस बार। उसने 21,000 का लिफाफा बना करके रखा था और वो दे दिया और कहा, देख मैं तुझे छोड़ता हुआ चला जाऊंगा क्योंकि मुझे आज ऑफिस में काम है। हाँ भैया चलो। और वो गई, बैठ गई बहन भैया के साथ। भैया ने घर पे छोड़ा और भैया निकल गया। अपने पति से कहती है, आज मेरे भाई ने कम से कम 2,11,000 का लिफाफा दिया होगा, क्योंकि 3 तोले की तो वैसे ही मैंने ब्रासलेट दिया है, पौंची दी है, नजरा क्या बोलते थे पहले, देते थे ना, वो दिया है। और जब लिफाफा उसके पति ने कहा ला, और जैसे ही फाड़ा तो एक वो पर्पल कलर का, ऐसे कितने नोट, 10 नोट पर्पल कलर के और 2 500 के नोट उसमें निकले। बोले तू तो कह रही थी कि 2,11,000 दिए होंगे। और वो तो माथा पकड़ के बैठ गई, आज तो मैं लुट गई, मेरा रक्षाबंधन घाटे में गया। भावे व्यापारी, तू भाई को राखी बांधने गई थी कि पैसा कमाने गई थी बेईमान? और उसने अपनी सहेलियों को फोन किया, बोले भाई मैं तो लुट गई। उसने पूरी सहेलियों को, पूरे रिश्तेदार में अपने भाई को बदनाम कर दिया और कहा कि मैं तो सोच रही थी कि 2,11,000 देगा, क्योंकि मैं 1.5 लाख रुपए का सामान तो मैं ही लेकर के गई थी। और उसने मुझे 21,000 में निपटा दिया। फूट करके रोने लगी, दीवालों से सिर फोड़ने लगी। ये भाई बहन का प्यार है? समझना, जरा विचार करना। ये मोह केवल धन दौलत से है, कुछ भी नहीं है। प्रेम, जो प्रेम होता है भाई बहनों का, वो कुछ भी नहीं, केवल एक पाखंड। अब उसने भाई को पूरे रिश्तेदारों में बदनाम कर दिया। जब उसने 500 रुपए का सामान लेकर के गई थी, जब उसने 51,000 रुपए दिए थे, तब उसने ऐसा डिंडोरा नहीं पीटा था कि मैं 500 रुपए का सामान लेकर के गई थी और मेरे भाई ने मुझे 51,000 रुपए दिए थे।
वो उसने किसी से नहीं कहा। मात सहेली ने पूछा, हाँ बोले मेरे भाई ने बहुत अच्छा दिया, उम्मीद से ज़्यादा दिया। अब उसने इस बार 21 दिए तेरी औकात पहचानने के लिए कि तेरी औकात क्या है मेरे प्रति, तेरे भाव क्या है। भावना का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता बंधुओं, और जो आदमी इन भावनाओं को पहचान लेता है वो अपने जीवन में सफल हो जाता है। मैंने एक राजा और एक दुकानदार का उदाहरण दिया था पहले। राजा फांसी चढ़ाने के लिए तैयार हो गया उस दुकानदार को। क्यों? प्रजा का पालक पिता होता है, राजा एक पिता तुल्य होता है और अपने बेटे को फांसी पर चढ़ा रहा है। क्यों आया ये भाव उसके अंदर? ये परिणाम क्यों आए उसके इतने निकृष्ट कि इसे कल फांसी दे दी जाए मंत्री जी, ऐसा मेरा भाव है। मगर मंत्री तो बहुत समझदार होते हैं। मंत्री ने कहा कि इसका राज खोजना चाहिए, राजा साहब के अंदर ऐसे परिणाम क्यों आए हैं। मंत्री ने भेष बदलकर चंदन खरीदा और राजा साहब को भेंट किया कि राजन, जिस दुकानदार को आप फांसी लगाने की बात कर रहे थे उसने आपको ये चंदन भेजा है। राजा सूंघता है और राजा की भावनाएं बदलती हैं। इतना अच्छा व्यापारी है, इतना बढ़िया चंदन उसने मुझे भेजा, वाह, जाओ उसे 5 सोने के सिक्के देकर के आओ। 5 सोने के सिक्के पाकर वह चंदन का व्यापारी राजा के गुणानुवाद करने लगा, राजा की जय जयकार बोलने लगा। इसके पहले क्या सोच रहा था कि मेरा चंदन तो तब बिकेगा जब राजा मरेगा, तो वो राजा को मारने के विचार कर रहा था। तो राजा ने उसे देख करके राजा के भाव हो गए उसे मारने के। तुम जैसे परिणाम अपने अंदर रखोगे वैसे ही परिणाम सामने वाले के पास आ जाएंगे। वो लालची बहन यही सोच रही थी कि मुझे भाई से पैसा मिलेगा। उसे भाई से प्रेम नहीं था, उसे पैसों से प्रेम था। तो भाई ने भी कहा एक झटका तो जरूर देना चाहिए ऐसे बेईमानों को। इसके परिणाम, इसके विचार, इसका सोच ही जब गंदा है तो गंदे आदमी के साथ गंदा व्यवहार ही करना चाहिए। अब उसने ऐसा गंदा व्यवहार किया कि वो तिलमिला गई। और जब अच्छा व्यवहार किया था, जब 500 के तुझे 51,000 रुपये मिले थे, तब तूने किसी से नहीं कहा, तब किसी को नहीं बताया। आदमी कितना मतलबी है, कितना मोही है, कितना स्वार्थी है, कितना लालची है। और इसी लालची के कारण वो अन्यत्र को नहीं समझ पा रहा है कि मैं अकेला आया था और अकेला मुझे जाना है। सब ये संगी साथी बंधु ये सब स्वार्थ के, सब स्वार्थ के हैं। कोई सगा नहीं है जिसे तुम मान रहे हो सगा, वही तुम्हें दगा देने के लिए तैयार बैठा है, वही तुम्हें जाल में फंसाने के लिए, तुम्हें बदनाम करने के लिए, तुम्हें उपेक्षित करने के लिए बैठा है, तुम्हें जलील करने के लिए बैठा है, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए बैठा है। किसे तुम अपना मान रहे? कौन है तुम्हारा? सब झूठा संसार है। आप अकेला हो तरे मरे अकेला हो, कुछ भी नहीं है। ये सब मुंह देखी की प्रीत है। जब तक अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए जनता। जैसे व्यक्तियों के स्वार्थ होते चले जा रहे हैं। अभी सुन रहा था मैं, नारेली में 1008 शांति धारा, आज एक व्यक्ति ने 1008 किए, आज उसने लिए 3008 हो गए नाम।
क्यों? क्योंकि मुनि सुब्रतनाथ भगवान से मेरा काम बन रहा है, मेरा काम बन रहा है, और मेरा काम बनना बंद हो जाए तो मैं शांति धारा करना भी बंद कर दूं। भगवान से मतलब नहीं है, मेरा काम बनना चाहिए। हर जगह आदमी इतना स्वार्थी होता जा रहा है, हर जगह इतना स्वार्थी हो रहा है कि उसे केवल अपना घर दिख रहा है, अपना घर, अपना बस अभी घर, और घर में भी अगर खटपट हो जाए तो घर से भी नफरत। एक और उदाहरण याद आ गया, गर्मी की छुट्टियां पड़ी, एक कॉलेज में 2000 लीटर से ऊपर का एक टैंक, जो भी बड़ा से बड़ा टैंक आता हो, 5000 लीटर का आता होगा, तो एक 5000 लीटर का खाली टैंक कॉलेज में पड़ा था छत के ऊपर, और एक बंदर और एक बंदरिया, उसकी बिटिया समझ लो, उसमें दोनों रहने लगी। गर्मी की छुट्टी पूरी हो गई, कॉलेज चालू होने वाले थे कल से, मान लो। चौकीदार ने नल खोल दिया, पानी भरना चालू कर दिया। बंदरिया ने अपने बच्चे को छाती से लगा लिया, पानी बढ़ने लगा, बंदरी दोनों पैर से खड़ी हो गई, पानी और बढ़ा, उसने बंदरिया को कंधे पे बिठा लिया, पानी और बढ़ा, जब उसकी गर्दन तक पानी आया, उसने बंदरिया को नीचे पटका और उसके ऊपर खड़ी हो गई। देखना, स्वार्थी आदमी, मतलबी आदमी, और पानी जब उसकी गर्दन पार कर गया, आखिर दोनों मर गए। बंदरिया भी मर गई और बंदर भी मर गया, मगर उसका स्वार्थ देखना, मोह देखना, अपना उल्लू सीधा करना देखना। आज की दुनिया में ऐसे ही लोग हैं। जब तक तुम उनसे अच्छा अच्छा बोलोगे, जब तक वो तुम्हारे साथ रहेंगे, और एक बार तुमने थोड़ा सा सत्य बोल दिया, वो तुमसे घृणा करने लगेगा, तुमसे दूर हो जाएगा। आदमी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमारे आचार्य श्री एक दिन कहते हैं कि मैं तो तुम लोगों से कोई विश्वास नहीं रखता, कोई विश्वास नहीं रखता। मैंने कहा क्यों महाराज जी? सारे आपके शिष्य हैं, सबने आपसे दीक्षा ली है। आचार्य श्री कहते हैं मैं जानता हूं, मैं इतना मोही नहीं हूं कि तुम्हारे राग में आ जाऊंगा। मैंने अपना कर्तव्य किया है, तुम्हारा तुम जानो, तुम्हारी तुम जानो। मैंने तुम्हें दीक्षा दे दी, मैं गुणस्थान नहीं दे सकता, गुणस्थान तुम्हें संभाल के रखना पड़ेगा। तुम्हें अपने विचार, अपने परिणाम पवित्र बना करके रखना पड़ेंगे तो तुम्हारा गुणस्थान बनेगा, और नहीं तो तुम बने रहोगे साधु के भेष में, मगर तुम नीचे गिर जाओगे। तुम्हारा गुणस्थान पहला हो सकता है। इसलिए मैं तुमसे, तुम लोगों से किसी से मोह नहीं रखता। अपने आप को संभालो, अपने आप के परिणामों को पवित्र करो, अपने परिणामों को निर्मल करो। और राजा सेठ सिद्धार्थ अपने परिणामों को इतना पवित्र करके रखा है कि सारे सेठ मिलकर के भी उसे मोहित न कर सके। वो समझ गया इस राज को कि ये सारे के सारे सेठ मुझे मोह में लपेटने के लिए आए हैं, और मैं तो बरसों से इंतजार कर रहा था कि पूज्य मुनिवर ने कहा है कि 7 साल के बाद तेरी संतान होगी। बस उसी वजह से मैं रुका था, और नहीं तो अभी तक तो मैं कब का निकल जाता। क्योंकि मुनिराज ने अपनी ज्ञान के माध्यम से ये बात कही थी, और मुनिराज की वाणी, जो सच्चे मुनिराज होते हैं उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। और उस सेठ ने उन सभी सेठों के सामने नयनभर मुनिराज का उपदेश सुनकर के दूध का दूध, पानी का पानी कर लिया।
बैठ गए और कहा कि दीक्षाम देही, दीक्षाम देही, और सारे केसरंज अपने हाथों से उखाड़ करके फेंक दिए, वस्त्राभूषण उतार करके छोड़ दिया और दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया। नयनधर मुनिराज के साथ अध्ययन किया, वैराग्य को दृढ़ करने के लिए 12 भावना का चिंतन किया और विद्याभ्यास, विद्याध्ययन गुरु मुख से करते चले गए, करते चले गए। और यहाँ पर सारे सेठ जब लौट करके आते हैं, उस बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, उसे सेठ की गद्दी पर बिठाने का प्रयास करते हैं, मगर लोगों ने कहा कि अभी नहीं, 10 दिन बाद जब इस बच्चे का नाहन होगा तब इसे हम गद्दी पर बिठाएंगे, तब धूमधाम से उत्सव करेंगे और इसे सेठ की उपाधि से तुम सब सेठ मिलकर के पर्चा जो सेठ जी लिख करके गए हैं अपनी वसीयत का, उसका मालिक इसे घोषित करना। सारी 32 दुरानी जेठानियां, क्यों वो तो सारी की सारी क्या कहलाई, वो तो सब एक ही हैं, देवरानी जेठानी का सवाल ही नहीं है। तो वो सारी की सारी 32 की 32 सेठानियां बड़ी आनंद विभोर से जीवन जी रही हैं। इन्हीं मंगल भावना के साथ आपका जीवन भी मंगलमय हो, ऐसी मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तके धरूं सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।